ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन। हम सब फरिश्ते बनकर बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा हिस्ट्री हॉल में संदली पर बैठे हैं और बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें पहला पहला पाठ फिर से कहा पक्का करने के लिए। बाबा, संगम पर आपने आकर हमें पहला पहला पाठ यही कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे और परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना हमारे विकर्म खत्म होंगे। और बाबा ने आज यही कहा कि बच्चे देह अभिमान में आने से विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। जब हम दुनिया में सबके साथ रहते हैं और सब संगों के साथ, बाबा ने कहा है कि संग तोड़ने, लेकिन क्या कोई हमें घर बार छोड़ के नहीं जाना। हमें किसी से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बोलना नहीं है, संग तोड़ना है। बाबा ने यही कहा कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। जितना हम देही अभिमानी बनेंगे, हम दूसरों को भी आत्मा देखेंगे। आत्मा आत्मा सब भाई भाई, परम पिता परमात्मा शिव बाबा के हम सब बच्चे हैं। और जब हमें ब्रह्मा बाबा ने अडॉप्ट किया तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने, तो भाई बहन हो गए। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है और एक ही प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे अब सबको क्या करना है, आत्मिक दृष्टि से देखना है। सबके प्रति मुझे स्नेह रखना है, कोई एक दो के प्रति नहीं, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति, हर आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। और मुझे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। जितना मैं अपने को आत्मा समझूंगी, उतने मेरे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम परम धाम में टिकेंगे, उतने हमारे विकर्म जो है विनाश होंगे, क्योंकि हम देह अभिमान में आकर हमारे से विकर्म होते हैं। तो मैं आत्मा हूं और सामने वाले भी आत्मा हूं। बाबा का परिचय सबको देना है, बाप के साथ जोड़ना है, बस अपने साथ नहीं जोड़ना, उस परमात्मा के साथ जोड़कर उस परमात्मा का परिचय देके, और मैं भी बस उस परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करूं। घर गृहस्थ व्यवहार में बाबा ने कहा रहना है, लेकिन कैसे रहना है? कमल फूल समान बन के रहना है। तो मैं आत्मा सारा दिन चेक करूं कि मैं सारा दिन में कितना अपने को आत्मा समझती हूं, कितना आत्मिक स्थिति में रहकर हर कार्य करती हूँ। जितना मैं आत्मिक स्थिति में रहकर हर कार्य करूंगी, कार्य भी बड़े आराम से होगा और हल्का होगा। तो बाबा ने कहा ना कि आत्मिक स्थिति में जितना रहेंगे, उतना हम डबल लाइट भी रहेंगे। फिर आज बाबा ने प्रश्न में पूछा कि कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे ड्रामा एक्ट समझ जाते हैं। अब मनुष्य तो क्या कहते हैं, जो भी काम कराते हैं ना भगवान कराते हैं। दुख सुख, ये कैलिमिटीज, जो भी जितने भी तूफान आंधी, जो भी समुद्र में लहरें, जो भी आ रहा है, विनाश हो रहा है, सब भगवान कराते हैं। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि ये नेचुरल है, ये भी ड्रामा में है नेचुरल। जितनी भी कैलिमिटीज होती हैं, विनाश होता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, टापू आदि सब खत्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा इसका तो अभी रिहर्सल चल रहा है, अभी तो रिहर्सल चल रही है, और जब एक साथ पूरी पिक्चर चलेगी तो क्या हाल होगा। अभी तो बाबा बोल रहे हैं बस सिर्फ ये ट्रेलर है, ट्रेलर रिहर्सल हो रही है। तो ये नेचुरल खेल है, बाबा कहते हैं। कोई इसमें कोई भगवान कुछ नहीं करता, भगवान तो खुद ड्रामा में बंधा हुआ है। जो ड्रामा का सीन है वो होना ही होना है, उसमें कोई किसी का दोष नहीं है। बाबा कहते हैं इसे मनुष्य क्या समझते हैं कि ये गॉडली एक्ट है, कि भगवान ही करा रहे हैं। परंतु बाबा क्या कहते हैं, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं, ये सब ड्रामा में नूंद है। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब हो रहा है। ये सृष्टि का खेल ड्रामा में रिपीट हो रहा है,
और ये हर कल्प में रिपीट होना ही है। फिर आज बाबा ने गीत चलाया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे। अब बाबा पूछ रहे हैं कि कौन आया मन के द्वारे। कोई दिल में नहीं आकर बैठ जाते, अगर दिल में बैठ जाए तो फिर क्या हो गया, फिर तो वो सर्वव्यापी हो गया भगवान। अब मैंने कहा नहीं, कौन आया मेरी याद में। तो बाबा कहते हैं याद में करना है कि मेरी याद किसके साथ है, एक उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में हूं या मैं मनुष्यों को याद करता रहता हूं। बाबा ने कहा जिसको काल खा नहीं सकता, सिख लोगों का भी आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई सिख लोगों की। बाबा ने कहा सिख लोग के पास क्या है, अकाल तख्त है, तो उनके पास अकाली लोग भी रहते हैं। वो लोग खुद क्या नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। बाबा ने कहा एक ही जो है ना आदि सनातन देवी देवता धर्म वही लोप हुआ है। और एक दूसरा कौन सा धर्म बताया बाबा ने, आज बताया सन्यास का धर्म, जो निर्वृत्ति मार्ग वालों का। वो घर बार छोड़ के, सन्यासी लोग घर बार तो छोड़ जाते हैं, पर घर बार छोड़ने के बाद भी क्या उनको वहाँ क्या नहीं चाहिए, घर रहने के लिए भी स्थान चाहिए, किसी कुटिया में रहेंगे, खाने के लिए भी चाहिए, सब कुछ करना। और जंगल में तो वो जाके क्या करते, पवित्र तो रहते होंगे। बाबा ने कहा क्योंकि सन्यासियों ने भी पवित्रता को थाम रखा है, तो बाबा उनके लिए भी महिमा करते हैं कि सन्यासी पवित्र तो रहते हैं, पवित्रता को तो थामे हुए हैं। बाबा ने कहा आज हर धर्म की ना रस्म रिवाज अलग अलग है। जैसे अब यहाँ कहते हैं ना, देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषा बदलती है, थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी का स्वाद बदलता है, तो ऐसे ही हर धर्म के भी रस्म रिवाज अलग अलग है। बाबा ने कहा जो वास्तव में जो गुरु है ना वो सदगति देने वाला है, और सदगति देने वाला कौन है, एक शिव बाबा के अलावा कोई सदगति नहीं करता। बाबा ने कहा गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, और वो कैसे दी है कि वे भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। गुरु नानक जी ने भी क्या किया, परमात्मा की महिमा की है। क्या 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 उन्होंने कहा कि एक ओंकार अकाल मूरत। बाबा ने कहा तुमको अब उस अकाल मूरत अर्थात परमपिता परमात्मा की याद है। बाबा ने हमें तो बता दिया ना कि परमपिता परमात्मा कौन है। बाबा ने कहा महिमा करते हैं, अकाल मूरत योनि है, स्वयंभू है अर्थात रचता है, निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूरत सतगुरु प्रसाद जप साहेब आदि ये महिमा है। सारी बाबा ने कहा ये महिमा करते हैं परमपिता परमात्मा की, सब परमात्मा की ये महिमा ही है। एक एक अक्षर जो है ये परमात्मा की महिमा के लिए कहा गया। बाबा ने कहा अकाल मूरत को ही मानते हैं, वही बताते हैं सतयुग आदि सत्य होशी भी सत्य। फिर यह भी कहते हैं मूत पलित्ती पावन, मूत पलित्ती कप्पड़ से कहते हैं पतित पावन, माना कि मूत पलित्ती कप्पड़ धोए। अब वो मूत पलित्ती कप्पड़ कौन धोए, हम आत्माएं जो इतनी मैली हो गई हैं, विकारों में आ गई हैं, अब उन आत्माओं को कौन साफ करने आया, वो एक शिव बाबा ही साफ करने आया है, उन्हीं की महिमा है। अब शिव बाबा हम जो क्या कहते हैं, शिव बाबा कहाँ आए हैं, अपना पवित्र धाम छोड़ के, परम धाम छोड़ के इस पतित दुनिया में आए हैं हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए, और पावन बना के हमें अपने साथ ले जाएंगे। तो कितनी महिमा है बाबा की। तो मैं आत्मा इस समय परमात्मा के साथ रहकर, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने को पावन बना रही हूं। जितना मैं पावन बनती जाऊंगी उतना मैं हल्की होती जाऊंगी और उड़ती रहूंगी भगवान के साथ। ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कुछ नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। कहते हैं शंकर ने विनाश किया, लेकिन भगवान किसी को नहीं कहते, कोई भगवान की विनाश नहीं करते। बाबा तो कहते हैं कि ड्रामा में बना बनाया पार्ट है सबका। बाबा तो आकर क्या करते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ और धर्मों अधर्मों का विनाश करता हूँ। बाबा ने कहा इस समय सब कौन है, तमो प्रधान पाप आत्माएं बन गए। बाबा ने कहा मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी है ना, उनको मालूम होना चाहिए क्या कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। और बाबा ये आकर क्या कहते हैं कि हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा ने तो आके हमें बताया आदि माध्य काल अंत सब का बताया, सारे सृष्टि चक्र का राज बताया। बाबा ही समझाते हैं, क्योंकि जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। बाबा ने कहा सचखंड की स्थापना करने वाला कौन, सच्चा ठहरा ना। सचखंड कौन स्थापन करते हैं, स्वयं शिव बाबा। बाबा कहते हैं ये बातें ना सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा ने कहा सभी तो धारण कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देह अभिमान होता है ना।
अब कौन अब धारण करेंगे? जो देही अभिमानी बनेंगे। बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी होंगे ना, अपने को आत्मा समझेंगे, अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो धारणाएं भी होंगी। तो मैं आत्मा कितना अपने को आत्मा समझकर और बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलकर और जो बाबा की धारणाएं हैं उस पर चलूंगी, तो देही अभिमानी बनेंगे। और बाबा ने कहा जितना देही अभिमानी बनेंगे ना, उतनी धारणा भी होती जाएगी। और देह अभिमान के कारण क्या है? धारणा नहीं होती है। बाबा ने कहा योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। तो योग कब होगा? जब अपने को आत्मा समझ और शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा दिन में तो सारे क्या रहते हैं? देह अभिमान में। दिन में तो सबके पास काम होते हैं दुनियादारी के, सब देह अभिमान में। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी चाहिए देह अभिमानी बनने की। कब? रात में बैठ के करो, सवेरे अमृत वेले करो, जब भी फुर्सत मिले। तो प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपने को आत्मा 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 कहकर, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, तो पाठ पक्का किया ना। तो मैं आत्मा कितना कर। बाबा कहते हैं अब नींद को जीतने वाला बनना है। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मेरी नींद फिट गई है बाबा की याद में। जब दुनिया में भी ना, लौकिक में भी, जब दो प्रेमी मिलते हैं ना, तो उनकी नींद फिट जाती है। जब जिससे प्यार होता है ना, तो नींद गायब हो जाती है। तो ऐसे ही जितना हमारा शिव बाबा से प्यार होगा ना, उतनी नींद फिट जाएगी। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं कितना नींद से, अब मेरी जो है ना नींद खत्म हो गई है, मैं दिन रात बाबा की याद में रहती हूँ। बाबा ने कहा आज मुरली भी जरूर सुननी है। कई बच्चे तो ऐसे जो मुरली पढ़ते ही नहीं है। बाबा ने कहा एक बार मुरली पढ़नी है और एक बार सुननी जरूर है। कम से कम 2 बार तो। वैसे तो बाबा कहते हैं कम से कम 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो। क्योंकि जितनी बार हम मुरली पढ़ेंगे ना, हर बार कोई ना कोई नया पॉइंट उसमें आएगा। तो बाबा ने कहा मुरली आती है तो पढ़नी चाहिए। लेकिन कई ऐसे हैं जो मुरली जो है ना पढ़ते भी विकारों में जाते, तो उनको मुरली नहीं देनी चाहिए। वो मांगते हैं ना मुरली, पढ़ते रहते हैं फिर भी विकारों में जाते। बाबा ने कहा उनको मुरली नहीं मिलनी चाहिए। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। बाबा ने कहा नहीं, तो दिन में भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। पर बाबा ने बार बार कहा कि धारणा नहीं होती है ना, तो समझना चाहिए देह अभिमान है। बाबा कहते हैं बाबा तो बाहर जाएगा नहीं, बच्चों को ही जाना पड़ेगा। और वह बड़ी मम्मा भी गुप्त है। बाबा ने कहा शक्तियां बाहर जा सकती हैं, जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, बाबा ने कहा उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी तो कोई प्रतिनिधि है नहीं। तो वो भी पॉइंट समझानी है कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है किसने स्थापन किया। इस समय ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आके शिव बाबा ने स्थापन किया। सत्य धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों अधर्मों का विनाश संगम पर होता है। बाबा ने कहा जब उतरती कला हो जाती है ना, तब बाप आते हैं। क्या? चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। बाबा ने कहा इस पर भी एक श्लोक है। छोटेपन में बाबा ने कहा पढ़े थे, ब्रह्मा बाबा ने छोटेपन में पढ़ा होगा। क्या? कि गुरु नानक जी ने कहा था सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। बाबा ने कहा सिख धर्म में अकाली होते हैं, उनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं, वह है स्वदर्शन चक्र। यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है। कौन कौन सी? एक तो जो काला चक्र दिखाते हैं और कंगन। बाबा ने कहा दोनों पवित्रता की निशानी है। परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते, ना पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा जनेऊ भी आज बताया कि जनेऊ जो है पवित्रता की निशानी, लेकिन वो समझते नहीं है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल उत्तम है। बाबा ने कहा दुनिया में भी जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ है पवित्रता की निशानी, उनको पता है। लेकिन जनेऊ पहनने के बाद कितना पवित्र रहते हैं। दुनिया में भी तो जब जनेऊ पहनते हैं ना, वॉशरूम भी जाते हैं तो जनेऊ को दूसरी तरफ कान के साथ लटका लेते हैं। तो उनका भक्ति मार्ग में जो जनेऊ पहनते हो, तो बाबा ने कहा सारी है सब पवित्रता की निशानी। लेकिन बाबा ने कहा जो ज्ञान सागर के साथ ना मददगार कौन है? तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा ने कहा जो गंगा नदी पर भी देवी का चित्र है ना, रख दिया है, पर अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जो ब्रह्मा कुमारियां कौन है? ज्ञान गंगाएं हैं, जो सबको ज्ञान देती हैं। बाबा ने कहा परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि तुम अब लायक बन रही हो, पुजारी से पूज्य बन रही हो। बाबा ने कहा फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। ये राज समझाने हैं, परंतु कोई क्या करते हैं, किसी की बुद्धि में बैठता है ना। हमने कहा कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना। और श्रीमत क्या है? कि मुझे अब देही अभिमानी बनना, देह अभिमान छोड़ना है। मैंने कहा ग्रंथ में भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला।
बाबा ने कहा अक्षर अच्छे हैं परंतु जो कुछ पढ़ रहे हैं ना उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा कहते हैं बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं है, क्योंकि क्या है, शिव बाबा को याद करना है ना। तो जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है तो शिव बाबा को ही याद करना है। ब्रह्मा बाबा को कई बच्चों के नाम भी नहीं थे, लेकिन जो बच्चे सर्विस करते थे ना उनका नाम बाबा को याद रहता था कि वो बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करता है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत याद करते थे ब्रह्मा बाबा भी। बाबा ने कहा साहूकार तो घोर अंधियार में पड़े अभी तक भी। साहूकार तो हैं लेकिन बहुत अंधियारे में है, बाबा के बारे में जानते नहीं है, कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान आज मैं तो तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। अब बाबा तो हमें क्या सिखाने आए, राजयोग। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो राजधानी स्थापन कर रहा हूं, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूं। आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना कर। फिर आज बाबा ने कहा तुम कौन हो, तुम हो शिव शक्तियां, कहां पर जाकर समझा सकती हो, तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो। बाबा ने कहा जो शिव शक्तियां ना वो जाकर समझा सकती हैं कि तुम चाहते तो शांति स्थापन हो, पर शांति होगी कैसे स्थापन, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ होता है, यह सब समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं अभी तो क्या है, दुख धाम है, और यही भारत क्या था, सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, और अब क्या है, कलयुग है, दुख धाम, और इसका क्या होना है, विनाश जरूर होना है। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा पहले अंत हो फिर आदि होनी है ना, मध्य में तो अनेक धर्म है, और अब क्या हो रहा है, सतयुग में एक ही धर्म था, और ये ड्रामा का चक्र है। अब जो चक्र पूरा रिपीट हुआ है, और इस टाइम बाबा कहते हैं एक धर्म का तो पाया ही टूटा हुआ है, एक टांग ही टूटी है। बाबा ने कहा इसमें 4 मुख्य धर्म है ना, एक धर्म की टांग ही गुम हो गई है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन, यह बताओ। बाबा ने कहा, और वो कौन कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा आज बस कैसे भी करके ना मुरली रोज सुननी और पढ़नी है। सबसे प्यारा पॉइंट कि मुरली को कभी मिस नहीं करना, और एक संग जो है ना जोड़ना और सब संग तोड़ना है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा, आज भी बाबा ने क्या कहा, डबल लाइट भाव। बाबा ने कहा बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भाव। बिंदु क्या है, सबसे हल्की क्या चीज है, बिंदु। जितना हम बिंदु रूप में स्थित रहेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु, जितना मैं अपने को आत्मा समझूंगी। बाबा ने कहा सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं, और नैनों के जो है में सितारा क्या है, अर्थात बिंदु ही समा सकता है। जब बाबा के हम नैनों के सितारे हैं तो सितारा बनना मतलब बिंदु, बिंदु बनेंगे तो बाप में समा सकेंगे। हमने कहा आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना है। बाबा ने कहा, और बिंदु रूप में कैसे रहेंगे, बाबा ने कहा अगर जब बिंदु रूप में रहेंगे ना तो यही जो है ना उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बस बिंदु बनकर हर काम करेंगे ना तो लाइट रहेंगे। बाबा ने कहा कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो, बस मैं कौन, मैं आत्मा हूं, बिंदु बन हर कर्म करते रहेंगे। बस मेरा के बजाय क्या कहना, तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएगी। जहां देखा क्या है, सब कुछ तेरा, बाबा का, मैं भी बाबा का और सब कुछ बाबा का, ट्रस्टी बन के चला रहे हैं। उन्होंने कहा जितना तेरा तेरा कहेंगे ना उतना हल्का रहेंगे, डबल लाइट बन जाएंगे। तो मैं आत्मा सारा दिन यही प्रैक्टिस करूं कि मैं कौन, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, शिव बाबा की याद में हूं, सब कुछ बाबा का है, और फिर हर कर्म करते हुए बाबा सब कार्य आपका है, आप ही करण करावना रहे, इंस्ट्रूमेंट में हूं, तो हल्के रहेंगे। उन्होंने कहा स्वयं उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। फिर जितना अपने को बिंदु समझेंगे तो हमें हमारी उन्नति भी हो जाएगी और विश्व का कार्य का भी बोझ नहीं होगा। विश्व परिवर्तन करने में लगे हुए हैं लेकिन वो बोझ समझ कर नहीं करेंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। सारा दिन मेरा संकल्प क्या चलता है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कैसी भी कोई आत्मा है, कोई दुखी आत्मा है या कोई आत्मा आती है और वो तीसरे के बारे में कोई बोलती है तो उसको भी पॉजिटिव कर दो। हर एक आत्मा का पार्ट है, कोई नहीं, उसको भी समझा दो, उसको भी शांत कर दो। जितना हम दूसरों को शांत करेंगे, कोई एक आत्मा आई और वो दूसरी आत्मा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसको वहीं शांत कर दो कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, उस आत्मा का भी पार्ट है।
तो हम जब नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर देंगे तो विश्व भी परिवर्तन हो जाए। फिर बाबा ने आज लवलीन स्थिति का अनुभव कैसे करना है वो भी बाबा ने आज बताया। बाबा ने कहा जो देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो, जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के मतलब आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर ना जीवन ना हो। अगर लवलीन स्थिति में जब कोई दो आत्माएं जब प्यार में, देखो दुनिया में भी जब प्यार हो जाता ना, कहते हैं ना भूख प्यास सब उड़ गई, दिन रात का पता नहीं है, लैला मजनू की कहानी कुछ नहीं पता, ऐसे बाबा के लव में लीन हो जाओ। कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, क्या दिन है क्या देह है, देह भान भी खत्म, दिन रात का, भूख प्यास का, बाबा ने कहा सब कुछ, कोई भी साधन का कोई भी ऐसा कुछ बुद्धि में ही ना है, बस बाबा के लव में। बाबा ने कहा तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। बाबा ने कहा जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है ना, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ, बस फिदा हो जाओ परवाना बन के, तभी हम उतने ही लव में लीन होंगे। तो लव में लीन होना, सब कुछ भूलना, शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल के बस एक भगवान के प्यार में लव लीन। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ फरिश्ते पर और मुझसे सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं पर, प्रकृति के 5 तत्वों पर, 9 ग्रहों पर, सब पर बाबा की किरणें जा रही हैं और सब सतो प्रधान होते जा रही। सारा विश्व गोल्डन किरणों से भरपूर होता जा रहा है। अब मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ वापस सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।